ओम शांति। बचपन से ही हमने एक बात सुनी है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो कई बार हम ये बात तो सुनते हैं पर हमारा दिल इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हम कहते हैं कि जो भी मेरे साथ पास्ट में हुआ ये तो बहुत बुरा हुआ, है ना। एक किसी का फोन आया, तो जब ये बात हुई कि पास्ट में जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हुआ अच्छा हुआ, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि मेरे यंग लड़के की डेथ हो गई, इसमें क्या अच्छा हुआ। किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लो, या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत करी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और किसी ने कम पढ़ाई की उसका सिलेक्शन हो गया, तो मन में प्रश्न उठता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसका हो गया, तो ये तो मेरे साथ गलत हुआ, मेहनत का फल मुझे नहीं मिला। या आपको कुछ किसी ने बिट्रे कर दिया, है ना, कुछ भी हो गया। तो कई बार मन स्वीकार नहीं कर पाता है। कई बार थ्योरेटिकल तो हम ये बात को स्वीकार करते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, या बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों को जब हम समझाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा, लेकिन खुद को नहीं समझा पाते। तो कैसे हम इसको स्वीकार करें, कैसे हम अपने जीवन को शांति, खुशी, प्रेम, आनंद से भरपूर करें। क्योंकि जब तक ये अंदर तक नहीं जाएगा ना, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है वो भी एक्चुअल में अच्छी है, उसमें कुछ सिखाने को, कुछ हम कह सकते हैं कुछ सीखने को है, जिसको हम बोलते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स। बहुत से लोग इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी एक बहुत सुंदर स्पीच दी थी, उन्होंने कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में बताया था। तो ये हमें ध्यान से समझना है। कई बार जो चल रहा होता है ना, सिचुएशन चल रही होती है, तब हम उसमें समाये हुए कल्याण को समझ नहीं पाते हैं। हमें 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कई बार कई सालों के बाद समझ में आता है कि उसमें भी कुछ अच्छाई थी, उसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ था। तो परमात्मा ने आकर समझाया, जो हुआ अच्छा हुआ, उसमें कल्याण समाया हुआ है। ध्यान से समझते हैं इस बात को। पहले एक प्रश्न मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप पास्ट को चेंज करना चाहते हैं, 10 सेकंड्स के लिए ब्रेक लेकर सोचिए, आंखें बंद करके सोचिए। क्या आप अपने पास्ट की किसी भी एक सीन को, ऐसा कोई सीन है जिसको चेंज करना चाहते हैं? आपसे कोई गलती हुई थी या सामने वाले से कोई गलती हुई थी? आपके मन में जरूर आ रहा होगा, हर ऑलमोस्ट सबके 95% लोगों के, कि हम चेंज करना चाहते हैं। सभी कमेंट्स में लिखेंगे कि क्या आप अपने पास्ट को चेंज करना चाहते हैं, यस और नो। कोई भी एक सीन, काश ऐसा ना होता, काश मैं ये गलती ना करता, काश वो ऐसा ना करता, तो ऑलमोस्ट सबके आ रहा होगा। पर हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं पास्ट को। हम सोच रहे हैं काश ऐसा होता, मीन्स पास्ट को कहीं ना कहीं चेंज करना चाहते हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हम कैश 22 सिचुएशन में आ गए। चाहते कुछ है, हो कुछ रहा है। यही तो हमारी सारी एनर्जी को ड्रेन करता है, हमारी सारी खुशी को गायब कर देता है। मन अशांत हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ था, काश ऐसा ना हुआ होता। चेंज हम कर नहीं सकते हैं उसको। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, सीखिए, आगे बढ़िए। आपसे कोई गलती हुई, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। ये सीखना ही पड़ेगा हमें। आज आप बैठकर सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, इस बात पर लिख लिख कर करना, एकांत में बैठकर, मैं अपने पास्ट को चेंज करना नहीं चाहता, नहीं चाहती। आई एक्सेप्ट माई पास्ट एज इट इज। ये अगर अंदर आएगा ना, तब जाके मन शांत होगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा का मतलब ये नहीं है, ध्यान से समझें। अच्छा डज नॉट मीन जो हम चाहते थे वैसा हुआ। अच्छा का मतलब ये नहीं है। अच्छा का मतलब क्या होता है, मेरा कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आया था, कुछ चैलेंजेस आए थे, पर उससे मुझे कुछ सीखना है। क्या मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आई वो सिचुएशन को देखकर? क्या मेरे अंदर पावर आई? क्योंकि जब तक जीवन में चैलेंजेस नहीं है, जिसके जीवन में चैलेंजेस नहीं आए, वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता, स्ट्रोंग बन ही नहीं सकता। तो चैलेंजेस हमें सिखाने आते हैं।
कहा भी जाता है मुसीबत सब पर आती है, मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो सिचुएशन जो भी आई है उसने आपको सिखाया है या गिराया है, वो चेक करना है। दूसरा है प्रेजेंट में जो चल रहा है, आज जो सिचुएशन चल रही है। कई बार हम किसी को कहते हैं ना, पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर को छोड़ दो, प्रेजेंट में आ जाओ। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रेजेंट बड़ा दुखी है, परेशान है, क्या करें। मतलब प्रेजेंट में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम प्रेजेंट में आकर भी क्या करें, प्रेजेंट तो और दुखी कर रहा है। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि जो प्रेजेंट में सिचुएशंस चल रही है, जब हम कहते हैं ना प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंस, दैट मीन्स जो सिचुएशन चल रही हैं आप उससे अलग है, इसको एक्सपीरियंस करना। सिचुएशंस आई और चली जाएंगी, कोई भी सिचुएशन रुकती नहीं है, आई और चली जाएगी। तो जो भी आपके जीवन में सिचुएशंस चल रही हैं, जिन लोगों के आप साथ हैं, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज इट इज। जिस घर में आप रहते हैं, जो लोग आपके पास में हैं, चाहे सेवा स्थान पे आप हैं, बिजनेस में, ऑफिस में, जो भी लोग रहते हैं, स्वीकार, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल। जो आपके आसपास लोग रहते हैं ना, सोचिए वो ना हो तो क्या होगा, कैसा जीवन हो जाएगा हमारा। वी शुड बी ग्रेटफुल। ठीक है, हर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP है, हर कोई इंप्रूव कर रहा है, कुछ कमियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो हमें क्या करना है, वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड अप्रिशिएट अदर्स। होता क्या है, किसी ने 9 बार हेल्प करी, एक बार नहीं की, हम एक को पकड़ लेते हैं, कंप्लेन शुरू कर देते हैं। बल्कि करना इसका उल्टा चाहिए। कोई एक बार हेल्प करता है, 9 बार नहीं भी की, वी शुड बी ग्रेटफुल कि एक बार हेल्प की थी। तो हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। स्वीकार, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमारा कार्मिक अकाउंट ही हमारे सामने आता है। वी शुड नॉट ब्लेम एनीवन। किसी दूसरे को भी ब्लेम नहीं करना है, परमात्मा को भी ब्लेम नहीं करना है। तीसरा आता है फिर, जो होगा अच्छा होगा। बहुत से लोगों को हम ये एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, हमने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इस पर। आप ये करके देखना, 1 महीना। आप में से कौन कौन है वो यस लिखेंगे कि हम 1 महीना इस पर प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे? सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, दिन भर में जब भी आपको समय मिले। आप मान लीजिए रेड लाइट हुई, 30 सेकेंड्स आपके पास है ना, 30 सेकेंड्स भी बहुत है। खाना बना रहे हैं, 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं। काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं। जब भी दुखी फील हो रहा है, चिंता हो रही है, आप एक थॉट क्रिएट करना, मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। अगेन इसको एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपीरियंस करें। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या कहते हैं, सुनते ही ना वो एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसे सोचने से थोड़ी होगा कुछ, सिर्फ सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन शुरुआत सोच से ही होती है। सोचिए, कोई सोच रहा है मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म उसके बिल्कुल उल्टे हैं। वो गलत संग में भी है, गलत आदतें भी हैं, उसको लेट भी उठता है, गलत खाता भी है। और फिर वो सोचे मैं हेल्दी हूं, ऐसे तो नहीं होगा ना। सोच के साथ कर्मों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सोचेंगे नेगेटिव, कर्म कितने भी कोशिश करेंगे अच्छा करने की, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत सोच से होती है, थॉट से होती है। मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। आप 1 महीना ये ओरा फैलाइए, ये वाइब्रेशंस फैलाइए। आप देखेंगे, जैसे जैसे हम ये सोचेंगे, अपने आप अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होने लगेंगी। कुछ चीजें आएंगी, इसका मतलब ये नहीं है नेगेटिव सिचुएशंस नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा। यही तो है ना पावर। अगर हम कहें अच्छा हो रहा है, दैट मीन्स जो भी होगा अच्छा होगा, मीन्स कुछ सिचुएशंस, जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो तो सामने आएगा, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, उससे ओवरकम कर पाएंगे। सहन शक्ति बढ़ जाएगी हमारी, पेशेंस बढ़ जाएगा। और दिन की शुरुआत करने से पहले एक सुंदर विधि हम अपनाएंगे 1 महीने के लिए। आप में से कौन कौन इसको प्रैक्टिस करेगा वो बताएं। और 1 महीना लगातार भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप 15 दिन के बाद कि क्या प्रोग्रेस हुई ये प्रैक्टिस करने से। और पूरे दिन भर के लिए सुबह उठते ही विजुअलाइज करें पूरे दिन भर को, कि मेरा आज का दिन बहुत सुंदर होगा, मैजिकल होगा, बहुत अच्छा होगा। कुछ बातें मेरे अनुसार नहीं होगी,
ये ध्यान देना, ये नहीं कहना है सब कुछ मेरे अनुसार होगा। अच्छा डज नॉट मीन कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा। कई बार हमें लगता है अच्छा मीन सब कुछ मेरे अनुसार होगा, ये मतलब नहीं है। अच्छा होगा, कुछ बातें मेरे अनुसार नहीं भी होंगी, बट मैं शांति, खुशी, प्रेम, आनंद से भरपूर रहूंगा, रहूंगी। मतलब यहाँ हलचल नहीं आएगी। बाहर तो चीजें ऊपर नीचे होंगी, पर यहाँ अंदर हलचल नहीं आएगी। तो ये स्लोगन सभी लिखकर पेस्ट करें, और लिखकर बताएंगे पेस्ट करने के बाद कि हमने घर पे लगाया है, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, आपके घर वाले भी देख पाएंगे इसको। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेरे अनुसार हो रहा है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन अच्छा हो रहा है, हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारा भविष्य बनता है, रियलिटी बनती है। हमारा एक एक संकल्प जो हम क्रिएट करते हैं हमारे भाग्य का निर्माण करता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। इसको हम एक महीने के लिए लगातार एक्सपीरियंस करें, अपने आसपास भी लोगों को बताएं, यूथ को बताएं। और एक सेवा भी हम कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं हम क्या सेवा करें, क्योंकि घर पे हम रहते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। आप ये बात जाकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रिंसिपल को बता सकते हैं, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि किस बात से किसका कल्याण हो जाए हमें नहीं पता है। तो हमारी शुभ भावना होनी चाहिए, प्लस सेवा का हमें मौका जरूर, चाहे 10 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, कुछ ना कुछ दान जरूर करना है। ओम शांति।